सो हेलो एंड वेलकम टू द स्पॉइलर वीडियो ऑफ ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, जिसमें हम लोग स्टोरी का ब्रेक डाउन करेंगे और ब्लैक पैंथर को लेकर फ्यूचर क्या होगा मार्वल का, उसके ऊपर बात करेंगे और अभी इस मूवी के जो अप्स एंड डाउन उसके रिलेटेड बात करेंगे, जो हम स्पॉइलर फ्री वीडियो में बात नहीं कर पाए। अगर आपने अभी तक स्पॉइलर फ्री वीडियो नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हमें पता जाता है कि हमारे जो किंग टीचाला है वो मर रहे होते हैं और शूरी उन्हें बचाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाती। क्वीन रेमोंडा आके ये अच्छा वो तब क्वीन नहीं होती, उसकी जो मॉम होती है टीचाला की, वो आके कंफर्म करती है। फिर उसके बाद एक टीचाला को एक अच्छा सा फ्यूनरल दिया जाता है और जो उसकी मॉम है रेमोंडा वो क्वीन बन जाती है। उसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि जो उसकी मॉम है वो जाती है एक यूएन की कॉन्फ्रेंस में स्विट्ज़रलैंड, और वो वहाँ जाके कहती है कि हमारे एक रिसर्च सेंटर पे फिर से हमला हुआ। तब तक ब्लैक पैंथर को मरे हुए लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो जाता है, और जो दूसरी देश है वो मतलब ब्लैक जो वकांडा है उसके रिसर्च सेंटर और उस जगह पे हमला करते रहते हैं। सो वो कहते हैं कि हमारे एक और रिसर्च सेंटर पे हमला हुआ, हम जानते हैं कि हमारा जो सेवियर ब्लैक पैंथर है वो नहीं रहा है, हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन हमें कमज़ोर समझने की गलती ना की जाए, और अब हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम लोग तगड़ा एक्शन लेंगे। वो ऐसा सब मतलब समझाती है उन लोगों को, दूसरे देशों को, और इसमें मेनली अमेरिका फ्रांस को ही पोक किया गया, ठीक है। उसके बाद हमें एक शिप बताई जाती है जो अटलांटिक ओशन में वाइब्रेनियम ढूंढ रही होती है, और फिर हमें पहले बार इंट्रोड्यूस किया जाता है मूवी में अटलांटियंस को, जो कि उस शिप पर हमला करते हैं, ठीक है। उस शिप पर हमला करते हैं और वो जो मशीन जो वाइब्रेनियम ढूंढने में मदद कर रही होती है उसे उठा लेते हैं। फिर सूरी और उसकी मॉम यानी क्वीन रेमोंडा अकेले ना एक जगह टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, कुछ जंगल टाइप होता है, वहाँ पे पानी वानी भी होता है। फिर हमें एक नेमोर का फर्स्ट क्लियर लुक दिखाया जाता है, जिसमें नेमोर आता है और उस क्वीन रेमोंडा से बात करता है उसी शिप के बारे में जो कि वाइब्रेनियम ढूंढ रही होती है, और वो उससे मशीन भी ला के देता है कि जो जिसने भी ये मशीन बनाई है उस साइंटिस्ट को मेरे पास ला कर दो, और मतलब ऐसे ओपन धमकी जी देता है, और ये सब भी कहता है कि यहाँ पर जितनी घास है उतने मेरे पास सिपाही है, और अपने सिटी विटी के बारे में थोड़ा उन्हें बताता है। उसके बाद सूरी और जो जनरल होती है वो जाते हैं वर्जीनिया उस साइंटिस्ट को ढूंढने जिसने वो मशीन बनाई होती है वाइब्रेनियम डिटेक्टर वाली, लेकिन वो साइंटिस्ट कोई और नहीं अपनी रिरी विलियम्स होती है, जो कि एक बच्ची होती है यानी आयरन हार्ट, और वो भी उसने जो मशीन बनाई होती है वो उसका एक साइंस प्रोजेक्ट होता है। पहले तुम सोच सकते हो पूरी मूवी एक साइंस प्रोजेक्ट के कारण ही बनाई गई है। सो मतलब उसको पता भी नहीं था कि उसने जो मशीन बनाई वो CIA यूज़ कर लेगी। उसके बाद फिर जो रिरी विलियम्स है वो उसको जनरल को और सूरी को अपने अड्डे पे ले जाती है, और वहाँ पर उन्हें FBI वाले घेर लेते। फिर वो लोग भागने की कोशिश करते हैं और भागने में कामयाब भी हो जाते, लेकिन फिर एक ब्रिज पे अटलांटियंस आ जाते हैं और वो लोग हमला करते, जिसमें सूरी और रिरी विलियम्स बेहोश हो जाते हैं, और जो जनरल होती है ओकोई, ठीक है, उसकी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है हैंड टू हैंड अटलांटियंस के साथ, जो कि लड़ाई देखने में लगभग मेरे हिसाब से पूरी मूवी का जो वो एक ही एक्शन सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर सूरी और आयरन हार्ट को फिर सूरी उन्हें आयरन हार्ट को मारने से मना करती है। सूरी को होश आ जाता है, वो अटलांटियंस को बोलती है कि इसे मत मारो, मुझे नेमोर के पास ले चलो। उसके बाद ओकोई जब वापस जाती है वो सूरी और आयरन हार्ट को ले जाते हैं अटलांटियंस नेमोर के पास। फिर ओकोई जब वापस वकांडा आती है तो उसे जनरल की पोस्ट से निकाल दिया जाता है, और जो क्वीन होती है वो नाकिया की हेल्प मांगती है। तुमको पता होगा नाकिया कौन है, वही ब्लैक पैंथर की जो शायद वाइफ ही होती है, लगभग मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। फिर सूरी को ढूंढने में वो नाकिया की हेल्प मांगती, हाँ वाइफ ही होती, याद आ गया, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में तो कन्फर्मेशन हो ही गया था। पोस्ट क्रेडिट सीन है वो लास्ट में बताऊंगा, चलिए बात करता आगे क्या हुआ था। फिर जो उसकी क्वीन होती है वो नाकिया की हेल्प मांगती है सूरी को ढूंढने में। वहीं दूसरी ओर नेमोर और सूरी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। नेमोर उसे अपनी स्थिति ताल्लुकान दिखाता है और उसे अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे कैसे क्या सब हुआ, और वो पूरी दुनिया पे हमला करेगा, और अगर वकांडा उसका साथ दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, हम दो बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन अगर वकांडा बीच में आया तो सबसे पहले वो वकांडा को ही ख़त्म करेगा। फिर नाकिया सूरी और आयरन हार्ट को बचाने जाती है और वो उन्हें बचा भी लेती है, लेकिन इसमें कुछ अटलांटियंस मर जाते हैं, जिससे नेमोर गुस्सा हो जाता है और वकांडा पे हमला कर देता है, जो कि थोड़ी बहुत मतलब अच्छी फाइट होती है, कुछ अच्छे अच्छे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। और फिर वो उनके ऊपर भी हमला करते हैं, क्वीन रोमंडा के ऊपर, और उसी के साथ आयरन हार्ट भी होती है। फिर वो आयरन हार्ट और क्वीन रोमंडा दोनों डूब रहे होते हैं। आयरन हार्ट जो बेहोश हो जाती है यानी रिरी विलियम्स, तो जो क्वीन रोमंडा है उसे बचाने के चक्कर में खुद मर जाती है और यहाँ पे क्वीन की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर हमें उसका फ्यूनरल बताया जाता है, और सूरी फिर बहुत गुस्से में आ जाती है इसको लेके, उसके ऊपर एक अपने अंदर एक बदले की भावना आ जाती है।
उसके बाद फिर सूरी जिस जड़ी बूटी के ऊपर काम कर रही होती, जिसे किल मॉन्गर ने जला दिया होता है ब्लैक पैंथर 1, वो सूरी बनाने में कामयाब हो जाती। और वो जो जड़ी बूटी वो उससे बनाती है, एक हाथ में एक ब्रेसलेट दिया होता है उसको नेमोर ने, उसी से वो उस जड़ी बूटी को बनाती है। उसके बाद फिर वो जड़ी बूटी पीती है और वो जाती है अपने पुरखों की दुनिया में, यानी अपने पूर्वजों की दुनिया है। और उससे वहाँ ना उसके भाई मिलते ना उसकी मॉम मिलती, उससे वहाँ मिलता है किल मॉन्गर। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड कैमियो था किल मॉन्गर का। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि उसे क्यों किल मॉन्गर मिला, क्योंकि वो भी जैसे किल मॉन्गर अपने डैड का बदला लेने आता है, वैसे सूरी भी अपने मॉम की जो डेथ का उसका बदले लेने की आग में जल रही होती है। सो किल मॉन्गर उसे बहुत सारी बातें कहता है, उनके बीच में अच्छी खासी कॉन्वर्जेसन होती है। और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, मेरे जैसे बन जाओ जिसने अपने पिता के कातिल को मारा, ठीक है, और मतलब उसके बेटे को, या तो तुम अपने भाई जैसे बन जाओ जिसने जो बक्की बांझ है उसने तीचाला के पिता को मारा था, लेकिन फिर भी उसने अपने उसको बक्की बांझ को माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो फिर उसके बाद शूरी को होश आ जाता है, फिर वो एक पंच करती है तो उसे पता चलता है कि उसे ब्लैक पैंथर की पावर मिल गई है। फिर वो सूट पहनती है अपना और सबके सामने जो होता है वो जाके कहते हैं कि मैं ब्लैक पैंथर हूँ और हम लोग जंग की तैयारी करेंगे। उसके बाद वो लोग हम तगड़ा हमला करते हैं एटलांटियंस के ऊपर, एक अनएक्सपेक्टेड फिर फाइनल बैटल सीन होता है जिसमें कुछ खास एक्शन सीन देखने को मिले नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया कि जब हमने इन्फिनिटी वॉर में देखी कि इतनी बड़ी आर्मी थी वकांडा के पास, लेकिन इस मूवी में हमें बहुत छोटी सी आर्मी बताई गई, पूरी आर्मी स्ट्रेंथ बताई जी नहीं गई वकांडा के। उसके बाद फिर सूरी और नेमोर के भी बीच में भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होता है, जिसमें नेमोर ऑलमोस्ट सूरी को मार देता है, लेकिन फिर सूरी अपना दिमाग लगा के नेमोर को झुका देती है और उसे कहती है कि हार मान जाओ और हमारे साथ आ जाओ। फिर वो दोनों साथ में आ जाते हैं और फिर वो अपनी आर्मी को आदेश देते हैं लड़ना बंद करो, अब से हम लोग साथ में। और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। अब देखो, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन मूवी के रिलेटेड, मूवी बहुत अच्छी बनाई गई है, ठीक है। अब इसको तुम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। एक है तुम सोचोगे मार्वल की मूवी तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, सब कुछ फाड़ होगा, ये ऐसा नहीं है। ऐसा समझ लो कि एकदम इमोशनल टाइप मूवी है, एज ए ट्रिब्यूट है चैडविक बूजमैन की तरफ। अब इस मूवी के जो डाउन पॉइंट है कुछ, जैसे एक्शन सीन, वीएफएक्स अच्छे हैं, लेकिन कोई कोई जगह पे तुम फील कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ है इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो, और इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन, हम बात करते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में हम बताया जाता है कि अपने जो किंग टीचाला है और जो नाकिया होती है उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम उन्होंने प्रिंस टीचाला ही रखा है। मार्वल जो टीचाला नाम की लेगेसी आगे फॉरवर्ड करना चाहता है, ये नाम रिप्लेस नहीं करना चाहता। तो मुझे बहुत सारी थियरी पढ़ने को मिली और एक थियरी, बहुत विचित्र थियरी भी सुनने को मिली, कि जिसमें हमें बताया गया कि जैसे सूरी ने जब वो दवाई पी थी, मतलब जो जड़ी बूटी, उसे किल मॉन्गर देखा था, तो हो सकता है आगे चल के जो इसका जो बेटा है टीचाला का, क्योंकि सूरी के जो एक्सप्रेशन थे बहुत वियर्ड टाइप थे, तो आगे चल के ये थियरी है जो मैंने पढ़ी कि आगे चल के सूरी और जो ये टीचाला का बेटा होगा उन दोनों के बीच में फाइट होगी। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन हो जाए तो भी बहुत बढ़िया बात है। सो मार्वल अभी क्लियर है कि वो टीचाला नाम की जो लेगेसी है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसका जो बेटा है प्रिंस टीचाला। और इसको लेके मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि जो सूरी है वो एज ए ब्लैक पैंथर के उसमें बिल्कुल जच नहीं रही है, ठीक है। आप वो ट्रेलर के हिसाब से भी देख सकते हो, क्योंकि जो भाई ब्लैक पैंथर एक मेल ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमने फर्स्ट मूवी में देखा तो हमको उसकी जो आदत हो गई है, ठीक है। अब हल्क और सीएल तो वो तो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। तो बस आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। और हमने एक नया वीडियो बनाया, कल हमने डाला था बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, लेकिन मैंने सोचा कि इसी चैनल पर हम लोग वो नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत मैच हो जाएगा, तो एक नया चैनल बनाया है, ठीक है, जिसका नाम होगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हम लोग डेली वीडियोज़ डालेंगे, जो भी मूवीज आएगी उनके बॉक्स ऑफिस एनालिसिस। तो अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लेना, और दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी कर लेना। तो मिलता है अगली वीडियो में।